नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोग अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जीसीसी कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम क्लास 9 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हीरोन का सूत्र एवं इसके प्रयोग। मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो कल बता दिया था। इसके जो हीरोन का सूत्र एवं इसके प्रयोग के बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए थे, आप जाके उसको देख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। चलिए बिना लेट किए हुए इसे स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन क्या दिखाई दे चुकी है। क्वेश्चन जो आपको जो दिखाई दे रहा है यह भारतीय भवन का क्वेश्चन है, जो कि आपको यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, एक नंबर में आपको क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें क्या पूछता है नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे संग डैश डैश। बस वही बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने कल क्या बताया था, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर संगत दे दिया है, आपसे क्या पूछा है, ऊंचाई। तो भर दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर डैश 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 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए कमा बी एवं सी त्रिभुज की क्या है, भुजा है, तथा एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, यानी आधा है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का है दिया हुआ है, ऐसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो मैंने लास्ट समय बताया था कि हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, मैंने हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पर क्या भर दीजिएगा, एस भर दीजिएगा, क्या भर दीजिएगा, एस। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डैश 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 गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये आप इसको समझ गए तो इसको आराम से भर दीजिएगा। तो 1/2 गुणे डैश 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 संगत ऊंचाई, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आधार, क्योंकि क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आधार। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको प्रॉब्लम को दूर करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 4 नंबर। क्या कहता है, यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज की भुजाएं है तो सॉरी क्या है, 5 नंबर में आ गया, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश 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 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो क्या है, यहाँ पर देखिए, इसको समझिए क्या है, क्या पूछ रहा है आपको, डैश 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 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या बना जाए, 1/2, क्योंकि फॉर्मूला में होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 5 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि ए कमा बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी अब बाटा में डैश डैश डैश। तो क्या हमने बताया था, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, पहले ए प्लस बी प्लस सी, उसको बाटा में 2 डाल दीजिएगा तो अर्ध परिमाप होता है। तो यहाँ पर क्या है, पूछ रहा है अर्ध परिमाप, तो इसके बाटा में क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पर भरिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, यदि ए कमा बी और सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हो तो ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज का डैश 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 है। आपको क्या दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का डैश डैश है। यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, परिमाप का फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या बोल दीजिएगा, परिमाप, किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करें, जरूर हम आपको समझाएंगे फिर से। चलिए 2 का 1 का क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज का आधार, इस क्वेश्चन को समझे कि ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कर, यही है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल मतलब मैथ है, मुझे समझिए क्या है। यदि किसी त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, हल लिखिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या लिखिएगा, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख दीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आधार, यहाँ पर लिख दीजिएगा आधार बराबर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। चलिए और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई लिख दीजिए, ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखिएगा क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ आएगा, मैंने कल आपको बता दिया था कि शॉर्ट में से इससे डिनोट करते हैं, क्योंकि आपको टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ वाट दे दीजिए। चलिए इसको हल करते हैं, लिख दीजिएगा प्रश्न से क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे क्या हो जाएगा, संगत ऊंचाई, या
ऊंचाई भी होता है, शीर्षलंब भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का इसमें केवल खेल है। जो जो आपको मान यहाँ दिया हुआ है वहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 का 2 रहेगा। आधार का मान आपको कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दीजिएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको काटिएगा, कट जाएगा ना 12 दूसरे 6 बार में, 6 में 5 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा लोग क्या करता है सेंटीमीटर लिख देता है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है और सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर में टिक लगा दे, जिसके कारण उसका बनाया होगा गलती हो जाता है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 2 नंबर के 2 पर। चलिए क्या क्वेश्चन कहता है 2 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर तो त्रिभुज का आधार बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। क्या है घुमा कर पूछ दिया है आपसे, पहले क्षेत्रफल पूछ दिया है, क्या है क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई भी दे दिया, आपसे आधार पूछ रहा है। क्वेश्चन टेढ़ा है लेकिन हम इसको सीधा कर देंगे, चिंता मत कीजिए। चलिए लिखिए, जो जो दिया हुआ है यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल। यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है ऊंचाई, यहाँ पर लिखिएगा ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। और आपसे क्या पूछ रहा है आधार, क्या पूछ रहा है आधार, आधार बराबर क्या हो जाएगा वाट, जो आप हमको मालूम करना है। चलिए फॉर्मूला लगाइए वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखिएगा प्रश्न से क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब या संगत ऊंचाई, या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। संगत ऊंचाई बोलिए, अच्छा लगता है देखिए बोलने में, संगत ऊंचाई। यहाँ पर भर दीजिए जो जो आपको मान दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको क्या दिया है 1/2 का 2 रहबे कर। आधार का मान आपको दिया है नहीं दिया है, इसको क्या मान लीजिए x मान लीजिए, गुने संगत ऊंचाई दिया है जी दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। आप कुछ नहीं कीजिए, बटा में 1 डाल के क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको हल कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्रॉस गुना कीजिएगा ऐसे और ऐसे, समझ रहे हैं आप लोग, पढ़े हुए समीकरण तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए लिखिएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक में सब से गुना कीजिएगा, इतना बड़ा 2 में मत गुना कीजिएगा, एक में और 5 गुना कीजिए, क्योंकि 2 बाता में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 5 सेंटीमीटर। चलिए एक ठीक है, तो इसको हल कीजिए, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 और बाटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर 1 से 5 नहीं है सेंटीमीटर लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को पहले काटिए और 5 से इसको काट दीजिए 7 को, क्या बार में 12 बार में, तो 12 में 2 से गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24। और क्या यहाँ पर क्या बचा हुआ है कि एक अभी सेंटीमीटर से काटे हैं, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तभी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, एक बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया है, यह मान आपका आ गया है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था आधार का, तो इसका आधार का मान, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या भर दीजिएगा आधार भर दीजिएगा। ठीक है, भर लीजिए, आप लोग समझदार है। आधार का मान आपको आ गया है 24 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मैं तो बनाऊंगा ही। क्या कहता है 2 का 3 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का आधार बराबर 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई बराबर डैश। वही बात है, कुछ न लिखिए, यहाँ पर पहले लिख दीजिएगा हल, यहाँ दिया हुआ है, जो जो आपको दिया हुआ है यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, लिखिएगा क्या दिया हुआ है आधार लिख दीजिए पहले, जो आपको यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़िए लिख जाइए। आधार बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है ऊंचाई, क्या पूछ रहा है ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या मान लीजिए वाट, क्योंकि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखिएगा प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने शीर्षलंब संगत ऊंचाई, ऊंचाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए संगत ऊंचाई, जो जो आपको मान दिया होगा यहाँ पर पुट कर दीजिए, रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 का 2 रहेगा। आधार का मान आपको दिया है, जी दिया है, कितना है 50 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 50 सेंटीमीटर गुने संगत ऊंचाई आपको कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसको x मान लीजिए और इसको क्या कीजिए पहले के जैसा हल कर दिए, बटा में डालिए और इसको क्रॉसिंग गुना करके हल कर दीजिएगा। ठीक है, तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 में 2 से गुना मत कीजिएगा, इतना वाला पार्ट में गुना कीजिए, 2 बाटा में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर गुने क्या हो जाएगा x। चलिए निकालते इसका मान, हल कीजिए इसको। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 2 बटा में क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर बराबर x। चलिए सबसे पहले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काट दीजिए और इसको 2 से 25 बार में काट दीजिए और 25 को 625 जो दिया हुआ है इसको 25 बार में काट दीजिए। ठीक है, तो कितना जाएगा 25 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर बराबर x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भर दीजिएगा क्या ऊंचाई का मान कितना गया 25 सेंटीमीटर। चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।